गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है कल मैंने आपको पढ़ाया था फाइनेंस मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस। आज जो है हमारे पास कॉर्पोरेट फाइनेंस के तीन मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो क्लियर करना ज़रूरी है। बिना इसको समझे आप फाइनेंस की जो मेन टर्म है या मेन कॉन्सेप्ट है उससे क्या होगा, थोड़े से आप चूक जाएंगे। तो इसलिए इसको टर्म को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। व्हाट आर द थ्री मेन एरियाज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? तीन सेक्शन में डिवाइड किए हुए हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज स्प्लिट इनटू थ्री सब सेक्शन। नंबर 1 कैपिटल बजटिंग, नंबर 2 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड नंबर 3 इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है एस्टिमेशन इन एडवांस। ठीक है, और बजटिंग का मतलब होता है न्यूमेरिक टर्म में। कैपिटल बजटिंग ऑपरेट ओवर द लॉन्ग टर्म। कैपिटल बजटिंग कभी भी कुछ महीनों के लिए नहीं बनती है, बजट हमेशा बनता है लॉन्ग टर्म के लिए बनता है। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग विच मनी मेकिंग एरियाज ऑफ द बिजनेस शुड रिसीव फंडिंग एंड इन व्हाट क्वांटिटी। यानी क्या है कि कौन से एरिया को हमें फंडिंग लेने की ज़रूरत है या कौन से एरिया को हमें फंडिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसे क्वांटिटी फॉर्म में हमें करने को हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। कैपिटल बजटिंग का मतलब यह है कि आपको एक बजट तैयार करना है, किस फॉर्म में? मनी की फॉर्म में, कि किस एरिया में कितना पैसा खर्च होने वाला है। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, इफ़ अगर हमें क्या है प्रोडक्शन करना है, सपोज दैट क्या हुआ, हमारा सीजनल प्रोडक्शन होता है, गर्मी में गर्मी के कपड़े बनते हैं और सर्दी में सर्दियों के कपड़े बनते हैं। तो हमें कैपिटल बजटिंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि जैसे ही आपका फरवरी शुरू होगा हमें अपना प्रोडक्शन चालू करना पड़ेगा, किसका? कॉटन क्लोथ्स का। और जैसे ही दिवाली का टाइम आएगा यानी अक्टूबर आता है तो हमें अपना प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा, किसके लिए? वुलन क्लोथ्स का। तो यहाँ पर कैपिटल बजटिंग जो करनी पड़ेगी हमें मनी मेकिंग के हिसाब से डिसीजन मेकिंग लेने पड़ेंगे कि हमें कितनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कैपिटल, उसके बाद आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन हाउ अ कंपनी गेट द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इट नीड। दिस कैन बी डेब्ट, इक्विटी, इंटरनल रेवेन्यू, मोर ऑन दिस लेटर। इसका ये मतलब है, कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको कल भी बताया था, इफ़ यू वांट टू ओपन योर बिजनेस तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास फंडिंग कहाँ से आएगी। फंडिंग का मतलब यहाँ पर कैपिटल से है। कैपिटल का मतलब यह है कि विच अमाउंट यू विल इन्वेस्ट योर बिजनेस। अब वो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगे, सपोज दैट आपने क्या हुआ, अपनी हिस्सेदारी बेची, किसी फ्रेंड से पैसा लिया, आपने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, या अपने आपके एक्सिस्टिंग बिजनेस है तो आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया है, डेब्ट इशू कर दिया। ठीक है, और साथ में क्या हुआ, बहुत सारी फंडिंग की आपने चीज़ें उसमें एलोकेट कर दी। यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब वो है कि आपने इक्विटी शेयर इशू करे, प्रेफरेंस शेयर इशू करे, डेब्ट इशू करे। ठीक है, साथ में क्या हुआ, आपने किसी से लोन लिया, उसमें आपके क्या हुआ, फादर ने पैसे दिए, मदर ने दिए, कोई दोस्त ने दिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर उसी हिसाब से होती है जो आप कैपिटल इन्वॉल्व करते हो। अगर आपने बैंक से लिया लोन तो वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होगा, आपने खुद लगाया तो वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है, आपके फ्रेंड ने लगाया तो वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। आपका एक्सिस्टिंग बिजनेस है, आपने इक्विटी शेयर यानी क्या है, एक सेपरेट एंटिटी सेल करी है मार्केट के अंदर तो वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। आपने अपने लोन इशू करे हैं, ठीक है, तो वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें कैपिटल स्ट्रक्चर में आती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या का मतलब क्या है, मैं अलग अलग समझाना चाहूँगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे लाइफ में आपको पता है कैश के फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिजनेस के अंदर एक दिन के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। सपोज दैट आपको किसी को सैलरी देनी है, किसी से माल मंगाना है, किसी माल अगर आपने मंगाया है या बोरो करा है या ख़रीदा है आपने, तो उसके एवज में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट के लिए आपके पास फ्लो होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब यह है कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं, यानी एक साल के अंदर, ठीक है, रेज होने वाली कैपिटल में से एक साल के अंदर आपकी अर्न की हुई एसेट जो है वो माइनस कर दीजिए। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अगर आपके पास करंट लायबिलिटीज नहीं है तो टोटल ऑफ करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं अपने पेमेंट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है इन व्हाट इज़ द कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल। वैल्यूएशन का क्या मतलब है? वैल्यूएशन का मतलब यह है कि आप असेसमेंट किस तरीके से करते हैं किसी भी बिजनेस की या किसी भी कैपिटल की या किसी भी कंपनी के की वैल्यू की। तो उसको करने के लिए अलग अलग है। द वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन अ फाइनेंशियल डीलिंग।
जो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होती है, इफ़ समवन वांट टू इन्वेस्ट अमाउंट इनटू योर कंपनी और अदर कंपनी, तो वो उसकी शक्ल देख के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो क्या देखेगा, कंपनी के असेसमेंट को देखेगा, यानी कॉर्पोरेट वैल्यूएशन को देखेगा कि उसकी कितनी इक्विटी है, कितने प्रेफरेंस शेयर हैं, कितने अदर शेयर हैं, कितने डेप्थ हैं, ये सारी चीज़ें वो क्या होती है, कैलकुलेट करता है। ये सारी कैलकुलेशन के बाद वो किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होता है। आगे अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यू अंडर द अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ वंस बिजनेस। फ्यूचर वैल्यू का क्या मतलब है, अगर आज की बात करते हैं, 1 रुपये की वैल्यू आज 1 रुपये है, 1 साल के बाद वो वैल्यू 80 पैसे या 92 पैसे रह जाती है, उसके अगले साल रह जाती है 85 पैसे, और 20 साल के अंदर 1 रुपये की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। यानी अगर आपने कोई 1 लाख रुपए लगाए हैं और 1 लाख की अगर आप बात करते हैं और 2 साल के बाद उस 1 लाख के बदले में आपको मिल रहे हैं 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 रुपये की वैल्यू को आपको ये देखना है कि कितनी वैल्यू 1 लाख की, अगर आज मेरे पास वो 1 लाख रुपये है तो 1 लाख रुपये 1 लाख की वैल्यू रखते हैं, 2 साल के बाद क्या 1,20,000 रुपये 1 लाख के बराबर होंगे या 1 लाख से कम होंगे। तो ये फ्यूचर वैल्यू करने के लिए आपको ज़रूरी होता है, इसके बिना भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। कैश फ्लो investing decision can be made based on the simple analysis such as finding a company you like with a product you think will be in demand. The decision might not be based on sourcing financial statement, but the reason for picking this type of company over another is still sound. Your underlying prediction is that company will continue to produce and sell high demand product and thus विल हैव कैश फ्लोइंग बैक इनटू द बिजनेस। यानी इनका क्या मतलब है कि कैश का फ्लो गोइंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेगा। कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ प्रिंसिपल होते हैं अकाउंटिंग के, उनके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि बिजनेस के अंदर हमेशा सेल बढ़ती रहेगी, डिमांड उसकी रेज होती रहेगी और ये कैश का फ्लो बना रहेगा। तो कैश का फ्लो कब बनता है, जब आपकी डिमांड बनी रहती है, लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद उसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और मनी का फ्लो आपके बिजनेस में आता रहता है। आगे चलते हैं, इसी के साथ साथ हम ये पूरा का पूरा इसके अंदर ही आपको दे रखा है, इसके अलग अलग वेटेज मेथड दे रखे हैं, वेटेज, एवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है इसके अंदर, ये मैं आपको किसी दिन करके दिखाऊंगा। अब आता है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, CAPM बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टमेटिक रिस्क होता है, आपका सिस्टमेटिक रिस्क है, लेकिन ये मैं आपको कल सिखाऊंगा। आज के लिए है इतना ही, आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न फिर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने आपको जितना कराया है आप उस पर फोकस कीजिए, खुद थोड़ी सी उसके ऊपर रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने के बाद अगर समझ में नहीं आता तो मैं आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। थैंक यू क्लास।